हेलो एंड वेलकम बैक। नाउ ये वाला वीडियो मैंने स्पेशली अलग से बनाया है ताकि जब आपको प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी हो तो आप इस स्पेसिफिक वीडियो को ही सुने जिसमें मैंने कॉन्सोनेंट्स, वावल्स और अदर साउंड्स इंक्लूड करे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आपको बार बार ये सुनना है एंड ईच टाइम यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन ओनली कम टू दिस वीडियो, लिसन टू इट ओवर एंड ओवर अगेन ताकि आप कॉन्सोनेंट्स, वावल्स और अदर इंग्लिश साउंड्स को प्रैक्टिस कर सकें। चलिए मिलके सीखते हैं। मैं एक बार बोलूंगा और आप मेरे साथ दोहराइए। आई होप आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज देन इट वुड मेक मोर सेंस। जस्ट हियरिंग मी आउट वुड नॉट हेल्प। ओके, नाउ इस वीडियो में मेरा वीडियो नहीं आ रहा है बिकॉज ये स्क्रीन पे जो वर्ड्स लिखे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रोनाउंसिएशन जो उसकी है, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे एंड देन इवेंचुअली यू विल सी मी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दी अदर साउंड्स। बट फॉर नाउ let's begin. Okay, first one, b sound. B sound. जैसे कि big, big, rubber, rubber, d, d, dog, dog, add, add, filled, filled, fur, fun, fun, fish, fish, phone, phone, go, 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 egg, egg, her sound, her, hot, hot, home, home, hut, hut, j sound, jet, cage, barge, edge, jet, cage, barge, edge, k sound, cat, cat, kit, kit, duck, duck, school, school, ucker, ucker, check, check, l sound, leg, leg, bell, bell, m sound, mad, mad, hammer, hammer, lamb, lamb. Then n sound, no, no, dinner, dinner, knee, knee, gnome, gnome. Now ये जो वर्ड है GNOME ये है gnome। ये एक फेरी टेल कहानियों में यूज होता है, तो दिस इज नॉट द रियल वर्ड दैट यू यूज इन रियल वर्ल्ड एज सच। हाउएवर इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इट्स gnome and not genome. Genome is a medical term which is used for genes, but this is not that word. ठीक है, इसका मतलब है gnome. मोस्टली अगर आप कोई एनिमेशन मूवी देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा बहुत सारे लोग अपने गार्डन्स में इनको यूज़ करते हैं। दे आर कॉल्ड गार्डन नोम्स। अगेन फेरी टेल कैरेक्टर्स हैं, नॉट रियल। ओके, सो लेट्स नॉट फोकस टू मच ऑन देम, बट द वर्ड एंड प्रोनाउंसिएशन इज इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं प साउंड की तरफ। प, प, pie, pie, apple, apple, r sound, run, run, Mary, Mary, right, right, s sound की ओर, sun, sun, mouse, mouse, dress, dress, city, city, ice, ice, science, science, t sound की ओर, top, top, letter, letter, stopped, stopped, v sound की ओर, wet, wet, give, give,
व साउंड की ओर, व, वेट, वेट, विन, विन, swim, swim, य sound, yes, yes, onion, onion, one more time, onion, ये onion नहीं है, ये onion है, onion. आगे बढ़ते हैं, z, z, zip, zip, fizz, fizz, sneeze, sneeze, laser, laser, is, was, please, please, Xerox, Xerox, xylophone, xylophone. थ साउंड, पर यहां पे थ प्रोमिनेंट नहीं होगा, जैसे कि तम, तम, तिन, तिन, थिंग, थिंग. आगे बढ़ते हैं. अब थ की बहुत प्रोमिनेंट साउंड आएगी. दिस, दिस, feather, feather, then, then. Sound, sound. Sing, sing. Monkey, monkey. Sink, sink. Sh sound, ship, ship. Mission, mission. Chef, chef. Motion, motion. Special, special. Then ch sound, chip, chip, chip. Match, match, match. Then towards the end, j sound, garage, garage. Measure, measure. Division, division. देखा, सिंपल है ना. इसको आप रोज सुन सकते हैं, रोज इन साउंड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट मोर वर्ड्स, और उसके साथ ही आप खुद की एक प्रोनाउंसिएशन चार्ट बना सकते हैं. लेकिन याद रखिए, साउंड नीड्स टू बी द सेम. जैसे कि आप ज साउंड से और वर्ड्स भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ज साउंड सेम रहनी चाहिए. दैट्स ऑल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वाउल्स की ओर. लेट्स प्रैक्टिस वाउल्स. नाउ जो हम कवर करने वाले हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो वी विल कवर शॉर्ट वाउल साउंड, लॉन्ग वाउल साउंड. नाउ शॉर्ट वाउल साउंड ऑफ कोर्स इज प्रोनाउंस्ड क्विकर, जो आप देखेंगे खुद से. लॉन्ग वाउल साउंड से प्रोनाउंस लॉन्गर, वो भी आप आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे. देन डिप्थॉन्ग्स जो हमने डिस्कस किया था, इट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. ओके, ये कॉम्बिनेशन है टू वाउल साउंड्स का, और जब हम डिस्कस करेंगे तो शायद आपको याद आएगा कि हाँ हम ये यूज़ करते हैं. हो सकता है प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, और वही हमें सीखना है. वो डिफरेंट नहीं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, और उसी को सुधारना है. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. साइलेंट ई इज व्हाट वी लर्न, एंड डबल एजेंट. कौन सा डबल एजेंट है? और इसके बाद जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वन बोनस. ठीक है. नाउ जो मैं प्रोनाउंसिएशन आपको बता रहा हूं, ये है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन. दैट मीन्स ग्लोबली एक्सेप्टेड. आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. हाउएवर आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू साउंड मोर ब्रिटिश और इफ़ यू वांट टू साउंड मोर अमेरिकन, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे. बट अभी तक जो हमने कवर किया है वो एक न्यूट्रल एक्सेंट है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है. ठीक है. एंड न्यूट्रल एक्सेंट इज ऑलवेज बेटर देन चूजिंग वन पर्टिकुलर एक्सेंट, बिकॉज होता क्या है, अगर आपको कहीं ग्लोबली अगर आप अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और आप बाहर जाना चाह रहे हैं, सो एक न्यूट्रल एक्सेंट और एक ग्लोबली एक्सेप्टेड एक्सेंट इज मोर acceptable than your American or British or Australian or New Zealand accent. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए शॉर्ट वावल साउंड से शुरू करते हैं. There are 5 vowel sounds in English: A, E, I, O, U.
जो शॉर्ट वावल साउंड्स हैं उन्हें हम शॉर्ट वावल साउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पूरे प्रोनाउंस नहीं होते। जैसे कि एक्ट में आप उसे आक्ट नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए ये एक्ट है साउंड, एक्ट। बैन, काम, डैश, फार्म, ग्लास, हार्प, जैज, लैम्प। ठीक है, ऐसे ही जो यहाँ पे ई लिखा है ये ई नहीं है, ये साउंड है। जैसे बेन, सेंट, डेट, एंड, फ्रेट, गेयर, हेयर, जेस्ट, केप्ट। ऐसे ही यहाँ पे ये आई साउंड नहीं है, ये छोटा आई है, दैट इज इ साउंड। एयर, बिट, सिटी, डिड, फिन, जिन, हिज, इन, जिंक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ओ की साउंड को देखते हैं। ये ओ शॉर्ट वावल हुआ तो इसलिए ये बनेगा ओ साउंड। जैसे कि बॉट, बॉस, कॉपर, डॉर्क, फॉग, गॉस्पेल, होटल, ईयन, जॉश। नाउ ऐसे ही हम यू साउंड को देखेंगे, बट यहाँ पे ये यू नहीं, ये अ साउंड बोलेगा। जैसे कि absurd, bugs, cult, dunk, fun, gulf, hulk, jug, lux। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग वावल की तरफ चलते हैं। लॉन्ग वावल साउंड्स शॉर्ट वावल साउंड्स की तरह ये भी 5 वावल साउंड से ही बना है, ए ई आई ओ यू, जिसमें हम एक एडिशनल साउंड भी लर्न करेंगे टुडे। और ये 5 वावल्स जो हैं ये शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों यूज़ होते हैं, इसलिए आपको क्लोज अटेंशन पे करना है कौन से वर्ड में वो शॉर्ट वावल साउंड बनेगा, कौन से वर्ड में वो लॉन्ग वावल साउंड बनेगा। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, चलिए मिल के इसको सीखते हैं। फर्स्ट, नाउ एस, कैसी आवाज आई आपको? एस, एस, बिल्कुल ये है लॉन्ग वावल साउंड, एस, एस। देखा? बे, बे, केज, केज, डेम, डेम, फेम, फेम। देख रहे हैं, आवाज बिल्कुल वही है जो शुरुआत में थी, इसीलिए हमें पता लगेगा कि ये लॉन्ग या शॉर्ट वावल साउंड है। फेम, फेम, गेप, गेप, हेज, हेज, जेक, जेक, लेट, लेट। चलिए ई साउंड की ओर बढ़ते हैं। बी, बी, creed, creed, deed, deed, evoke, evoke, free, free, gene, gene, heap, heap, jeep, jeep, key, key। अब बढ़ते हैं आई की ओर। एरी, एरी, बाइट, बाइट, साइट, साइट, डाइम, डाइम, फाइन, फाइन, जायंट, जायंट, हाई, हाई, आइस, आइस, जाइव, जाइव। अब बढ़ते हैं ओ साउंड की तरफ। बोट, बोट, बोल्ट, बोल्ट, कोट, कोट, डोल, डोल, फोल, फोल, गोवन,
goan, hose, hose, iota, iota, joker, joker. अब बढ़ते हैं ऊ साउंड की तरफ. argue, argue, bush, bush, cute, cute, dude, dude, Europe, Europe, fume, fume, guru, guru, hue, hue, June, June. अब प्रैक्टिस करते हैं एडिशनल ऊ साउंड. ये यू साउंड से डिफरेंट है, जैसे कि aloof, aloof, boom, boom, cool, cool, doom, doom, fool, fool, good, good, hooch, hooch, lose, lose, move, move. समझ में आया? वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं डिप्थोंग्स के बारे में. अब डिप्थोंग्स जो हैं ये कॉम्बिनेशन है टू वावल साउंड. दैट इज व्हेन टू वावल साउंड्स कम टुगेदर दे क्रिएट अ पर्टिकुलर साउंड, और हम उस साउंड को जानेंगे और उस साउंड को समझेंगे. ठीक है, चलिए. आव साउंड लाइक bow, cow, how, now, wow, plow, owl, foul, howl. अब हम करते हैं आव साउंड. about, bout, douse, flower, hour, loud, mouth, proud, south. अब हम करते हैं ओए साउंड. boil, coil, foil, hoist, join, moist, noise, poise, voice. अब हम करेंगे ओए साउंड लाइक boy, coy, destroy, enjoy, joy, loyal, royal, loyalty, royalty. है ना इंटरेस्टिंग? इसको आप बार बार रिवाइंड करके सुन सकते हैं, तो डोंट वरी अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा सुनिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, and it is very easy. The idea of us covering this with you is so that we may all learn the right pronunciation. Because अगर हम right enunciate करेंगे तभी हम आगे better articulate कर पाएंगे, fluently बात कर पाएंगे, और हमारे pronunciation errors भी कम होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं. तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? We have covered short vowel sound, we have covered long vowel sound, and we have covered diphthongs. तो चलिए आगे चलते हैं और मिलके सीखेंगे साइलेंट ई रूल. देखिए वैसे ई तो वावल साउंड है जिसकी बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल साउंड होती है, लेकिन इसके खुद के भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं. आइए सीखते हैं. Now if E sometimes is at the end of the word, it makes the first vowel sound as a long vowel sound. जैसे कि mad will become made, aid. See, A, long vowel sound. Again, bit will become bite, bit to bite. Not to note, not to note. And cut to cute, cut to cute. It also makes the other sounds soft, जैसे कि ice, age, and the th to make a voice sound which is breathe. लेकिन ये श को स भी बना देता है,
इंस्टेड ऑफ ज, जैसे कि मूव्स, मूव्स, टेंस, टेंस। देखा? आगे बढ़ते हैं। एक और है इसका which makes the देखिए, पढ़िए, कुछ गैस कीजिए क्या बनेगा इसका। बिल्कुल, ऊ एंड व साउंड एट द एंड ऑफ देयर साउंड। देखिए, आर्ग्यू, ब्लू, ड्राइव, wave, but e is also silent sometimes when it comes towards the end. State, some, come, done. चलिए आगे बढ़ते हैं और अदर साउंड्स भी सीखते हैं। R sound rules. Now देखिए, अगर R जो है at the end of the word आता है तो उसमें खुद की कोई साउंड नहीं होती, इनफैक्ट वो साउंड करता है। साउंड कैसे? जैसे कि ब्रदर, कस्टमर, डैपर, फादर, और अगर उसके आगे कोई वावल हो या उसके साथ कोई कॉन्सोनेंट साउंड हो तब भी उसकी वही साउंड रहती है, साउंड। जैसे कि बर्ड, अर्ड, गर्ल, वर्ड, टर्न। है ना सिंपल? याद रखिएगा, ये दो रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और एक और रूल है आर का, लेकिन बहुत ही सिंपली प्रोनाउंस होता है। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है आर की मिसप्रोनाउंसिएशन करते हुए। जस्ट रिमेंबर, आपको आर हल्का सा रोल करना है। सो इट्स नॉट ब्रदर, इट्स ब्रदर। इफ यू वांट टू साउंड मोर फ्लुएंट एंड साउंड विद द बेटर एक्सेंट, ब्रदर, नॉट ब्रदर। ठीक है? ब्रदर, कस्टमर, डैपर, फादर, बर्ड, गर्ल, वर्ड, टर्न। ठीक है? एक और रूल देखते हैं आर का। अब अगर आर इन द बिगिनिंग या इन द मिडल ऑफ द वर्ड आता है लेकिन फॉलोड बाय वावल साउंड, तो वो प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसे कि रेयर, रेयर, रिवर्स, abbreviate, bravo, from, trust। अब आप ध्यान से देखें तो हर जगह जहां पे भी वाव साउंड आता है, देखिए वो सब जगह आर प्रोनाउंस होगा। एक बार फिर से देखते हैं। रेयर, रेयर, रिवर्स, abbreviate, bravo, from, ट्रस्ट। सिंपल है ना? है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और याद रखिए, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड लिसन टू इट ओवर एंड ओवर अगेन टिल यू गेट इट राइट। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक डबल एजेंट से। डबल एजेंट। नाउ ये डबल एजेंट क्या है? देखिए, वावल साउंड जो है हमारी बेसिकली 5 वावल साउंड्स होती हैं, ए, ई, आई, ओ एंड U. Very good. A, E, I, O and U. Now ये जो vowel sounds हैं हमारी, और जो rather vowels हैं, इनमें एक डबल एजेंट भी है। Now इनमें से नहीं है वो उनको इनमें जुड़ जाता है। आइए एक पिक्चर देखते हैं जो मैंने फेसबुक से देखी थी और मुझे बहुत ही फनी लगी थी, तो मैंने इसमें स्लाइड में डाली है। देखिए जरा। Now यहाँ पे vowels की मीटिंग चल रही है। ठीक है? देखिए, इसमें ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, और वो कहते हैं द कॉन्सोनेंट सीम्स टू नो आवर एवरी मूव, देयर मे बी अ डबल एजेंट अमंग अस। अब इन सब में तो हमने डिस्कस किया ही है, 5 वावल साउंड्स होती हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, पर ये वाई क्या कर रहा है यहाँ पे? बिकॉज य जो वाई की असल साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, बट ये कभी कभी वावल साउंड में भी यूज किया जाता है। That is why it's a double agent। पर कायदे की बात यहाँ पे जो आपको याद रखनी है वो ये है तो कॉन्सोनेंट, बट वावल साउंड्स बन के आ जाता है। और जब ये वावल साउंड बन के आता है, अब क्योंकि ये वावल साउंड नहीं है, खुद वावल नहीं है, तो ये क्या करता है? ये ट्रिक करता है और आई की साउंड चुरा लेता है। कैसे? आइए मिलके देखते हैं।
देखिए, अब अगर y in the middle of the, if it comes in the middle of the word, then it will be a short e sound, जैसे कि bicycle, crypt, gym, him. But if you put y at the end of the word, then it becomes a long ie sound. Apply, buy, cry, defy. देखिए, वैसे तो ये य की साउंड करता है, पर जब इसे वावल की तरह यूज किया जाता है तो ये आई की साउंड शॉर्ट एंड लॉन्ग चुरा लेता है, इसीलिए इसे डबल एजेंट कहते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं what is in store for us as bonus, पर उससे पहले a quick recap. So we have done short vowel sound, long vowel sound, diphthongs, silent E rules, and R rules, and now double agent as well. So what is the bonus? Well, here it comes. Bonus. The and the rule. Now, अब ये the और the कब यूज होता है? आर्टिकल पढ़े थे ना हमने, a and the is an article. तो लेकिन कभी कभी ये the की साउंड करता है और कभी the की साउंड करता है। अब ये कैसे पता लगेगा हमें कि कहाँ पे क्या यूज करना है? सिंपल है, अगर the followed by consonant sound है तो वो हो जाएगा the, that is the car, the lion, the grape, the king. पर अगर वो followed by vowel sound है तो वो हो जाएगा the, that is the umbrella, the elephant, the apple, the queen. समझे? One more time. the रहता है अगर consonant के साथ है और the बन जाता है जब वो vowel sound के साथ आता है। consonant sounds फिर से करते हैं, the car, the lion, the grape, the king. और अगर ये vowel sound के साथ आए तो क्या होता है? तब ये बन जाता है the umbrella, the elephant, the apple, the queen. समझे? देखिए बहुत सिंपल है इसको याद रखना और समझना. All you have to do is understand the concept. अगर concept समझ में आ गया तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हमें क्या करना है. vowel sound के साथ क्या होगा? the, very good. और consonant sound के साथ क्या होगा? the. That is all. All you have to do is practice, practice, practice. देखिए लर्न कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, अब हमारा काम है प्रैक्टिस करने का. सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप इसमें प्रोफिशिएंट होंगे, उतने ज्यादा आप इसमें फ्लुएंट होंगे. तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बार आपको करना है प्रैक्टिस कीजिए. Keep listening to this, go back, rewind, listen to the part where you couldn't understand or you want to understand. Of course, mastermind class तो है ही, तो वहाँ मुझसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन खुद से जितना हो सके हम खुद भी प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है. What have we learned? Well, we have learned parts of speech. We have covered and understood subject verb. We have learned and understood tenses. And now fluency. By this, what I mean is we have done and covered our grammar modules. Yay! Okay, congratulations to each one of you जिन्होंने कोर्स खत्म किया. Congratulations to each one of you जिन्होंने अभी साइड टेस्ट भी कर लिए हैं. Okay, thank you so much. This is what we require. Commitment. Okay, this is what we need. Okay, keep pushing forward. Keep moving forward. ठीक है? So thank you so much. I believe that there is a spark that has rekindled. The reason I'm saying rekindle is because the spark तो हमेशा से हर एक में होता है, लेकिन कभी कभी circumstances की वजह से कभी कभी जो है वो dim हो जाता है. लेकिन now I believe that spark has rekindled. Okay, इसको बना के रखना है, आगे बढ़ते रहना है. Keep moving forward and every day we need to be better. चलिए मिलते हैं आपसे next video में. Keep learning, guys.